बटालियन सीधा हो। तुम लोगों को भारत सरकार अधिनियम 1919 हम पढ़ाए थे। नहीं बोलता है अरे कौन अधिनियम पढ़ाए थे? फॉर्म में रहो, फॉर्म में। भारत सरकार अधिनियम 1919। जरा इस समझना, ये पूरी फुली कंसेप्चुअल है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में एक पॉइंट ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने लिखा था, या यूं कहो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का एक पॉइंट था कि 10 साल बाद, कितने साल बाद, कितने साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो आयोग यह देखेगा कि भारतीयों को और कितना अधिकार दिया जाए। ये कितने साल बाद गठन होना था? तो 1919 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा? अर्थात 1929 में एक आयोग का गठन किया जाता, जो आयोग यह एग्जामिन करता कि भारतीयों को कितना अधिकार दिया जाए। फाइनल है यहाँ तक? तो ये काम कब होता? 1929 में। अब जरा ले लो 1927 की घटना। 1927 में होता यह है कि ब्रिटेन में 1927 में ब्रिटेन में जो पार्टी सत्ता में थी, वो सत्ता में जो पार्टी थी, उस पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। कौन पार्टी? ब्रिटेन में 2 पार्टी है, एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। एक लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। ये फरियाया। अब समझना, रूलिंग पार्टी है, सत्ता में जो पार्टी है, सत्ता में जो पार्टी है वो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। कौन पार्टी? ध्यान रखना, कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में है और चुनाव पूर्व सर्वे हुआ, और चुनाव पूर्व सर्वे इसी बात पर कराया गया कि क्या कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आ रही है या जा रही है। तो चुनाव पूर्व सर्वे में एकदम साफ हो गया कि कंजर्वेटिव पार्टी हार रही है और लेबर पार्टी सत्ता में आ रही है। कौन पार्टी? कौन पार्टी? इसी को समझना है ढंग से। घटना भारत से है, लेकिन घटना घटित हुआ है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हमने कहा 2 पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में है और लेबर पार्टी विपक्ष में है। चुनाव पूर्व सर्वे है। चुनाव पूर्व सर्वे में स्पष्ट हो गया कि कंजर्वेटिव पार्टी बढ़िया से हार रही है, मन लगा के हार रही है, और लेबर पार्टी सत्ता में आ रही है। फाइनल है। ध्यान रखना, ये दोनों पार्टी का नजरिया भारत पर 2 टाइप का था। कंजर्वेटिव पार्टी भारत विरोधी है, उसका कहना है कि भारतीयों को अधिकार मत दो। एक बार अधिकार का चस्का कहीं लग गया तो बार बार अधिकार का मांग करते करते आज़ादी मांग लेगा। और लेबर पार्टी का कहना था कि जो वाजिब मांग है वो दे दो, नहीं दोगे तो और बगावत करेगा। तो लोग ठेठ में इसको कैसे रखेगा झारखंडी टोन में? क से कंजर्वेटिव होता है, क से कमीना होता है। दिमाग में आया? नहीं बोल रहा है रे। क से कंजर्वेटिव होता है और क से, जोर से बोलो, लाज लगता है। क से कंजर्वेटिव हुआ, क से कमीना। तो कंजर्वेटिव पार्टी क्या है? कमीना है। और ल से लेबर होता है और ल से लिबरल होता है। तो हाँ, तो लेबर पार्टी भारत के प्रति लिबरल है। उसका कहना है कि जो जेन्युइन मांग है वो दे दो। तो कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हार रही है, उसको जरा सा भी गम नहीं है। उसको गम है कि लेबर पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी तो इसी 1929 में वो खेला कर देगी। समझा या नहीं समझा? कि कौन पार्टी आ जाएगी सत्ता में? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी जब सत्ता में आ जाएगी, और लेबर पार्टी भारत समर्थक पार्टी है, और ये भारत को सपोर्ट कर देगी, भारतीयों को जो जेन्युइन मांग है उन मांगों को पूरा कर देगी। ये डर अंदर से सता रहा है किसको? कंजर्वेटिव पार्टी को। किसको?
तो लगा कि क्या किया जाए, क्योंकि 1919 के पैकेजिंग में तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो आयोग इस बात को एग्जामिन करेगा कि भारतीयों को और कितना अधिक अधिकार दिया जाए। तो कंजर्वेटिव पार्टी को लगेगा यार जो तर्कस से तीर निकालेगा लेबर पार्टी 1929 में, वो हम अपने रहते खेले खत्म काहे कर दें। अरे जो काम वो 1929 में करेगा, हम जाते जाते ही हथियारें खींच लें, वह काम कि भारतीयों को और कितना अधिकार दिया जाए, इसके लिए हम अभय आयोग का गठन कर दें, रिपोर्ट दिला दें, तो कुल मिलाकर के लेबर पार्टी के हाथ से वो ब्रह्मास्त्र खींच लिया जाएगा जो वो 1929 में चला था। हाँ या ना? फरियाया कि नहीं? सरिया लियाई? दिमाग में आ गया कि ब्रिटेन की दो पार्टी है, एक लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी कमीना है और लेबर पार्टी भारत समर्थक है, हाँ लिबरल है। तो लेबर पार्टी सत्ता में आ जाएगी, भारतीयों के हितों की पूर्ति हो जाएगी, भारत आज़ाद हो जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी कि भारतीयों को किसी भी कीमत पर आज़ादी मिले। यही कारण है कि वक्त से 2 साल पहले, कितना साल पहले? वक्त से 2 साल पहले उसने एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग का नाम रखा गया साइमन आयोग। कौन आयोग? इस समझ में आया कि 27 में क्यों गठन किया गया? हाँ या ना? क्योंकि 1929 में आयोग का गठन किया जाता, क्योंकि 1919 के अधिनियम में साफ लिखा हुआ था कि 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। गया, देखिए बोकवा बोलता है, गया जाएगा। 1919 में कहा गया था कि 10 साल बाद आयोग का गठन किया जाएगा। फरियाया? हाँ या ना? तो 27 में क्यों हुआ ये समझ में आ गया, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी भारत विरोधी पार्टी, और वो किसी भी कीमत पर भारतीयों को किसी भी तरह का कोई अधिकार देना नहीं चाहती थी, और लेबर पार्टी सत्ता में आ जाती तो भारतीयों को अधिकार मिल जाता। यही कारण था कि 1927 में ही उसने एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग के चेयरमैन थे साइमन। और ध्यान रखना, इसका गठन की घोषणा 8 नवंबर 1927 में किया गया। और देखते हो कमीनापने का हद होता है, लिखता है क्या भारत इस योग्य हो गया है? बात समझ में आ रहा है कि यहाँ के लोगों को और अधिक संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, और अगर दिए जाएं तो उसका स्वरूप क्या हो? ये पूछने लायक बात था यार। 1905 में ही जब तहलका मचाना भारतीय आरंभ किए, और 1920 में गांधी लाठी लेके जब निकल गए और असहयोग आंदोलन में तहलका उसी समय कह दिए कि 1 साल में हम आज़ादी दिला देंगे, तो साला 27 तक भारत जवान नहीं हुआ था। हाँ या ना? नहीं बोल रहा है रे। तो ये सब पैतरेबाजी था। इसमें साइमन चेयरमैन था और 7 गो चेला और था। तो कुल मिला के सदस्यों की संख्या कितना था? 8। 1 जोड़ 7, 1 जोड़ 7। फरिया गया? हाँ या ना? और एकरा में एको मेंबर भारतीय नहीं था। जैसे भारतीयों को पता चला कि एक भी मेंबर भारतीय नहीं है, भारत में तहलका मचना शुरू हो गया 27 से। लगा कि यार जो लोग भारत को नहीं जानता वो बेटा कैसे जान जाएगा कि भारतीयों को और कितने अधिकार चाहिए? नहीं बोलता है। जैसे मान लो कि इंडिया ने अमेरिका को गुलाम बना लिया। किसने? इंडिया ने। और वहाँ जो लोग इंडियन शासन कर रहा है किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। अब मान लो तुम ही लोगों को 7-8 लगा के भेज दें कि जरा जाही तनी देख के हम ही तो कि कितने और अधिकार चाहिए। पहले जैसे लिस्ट में नाम आएगा गदगद हो जाएगा कि हम अमेरिका जा रहे हैं। जिंदगी में हवाई जहाज चढ़ा नहीं है, दिल धक 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 करना शुरू होगा। नहीं बोला। अब बतलाओ कि जब तुम अमेरिका के आबो हवा के बारे में जानते ही नहीं हो, अमेरिकी को क्या चाहिए ये जानकारी है ही नहीं, अब तुम जा रहा है तो मतलब राजकीय मेहमान होगा कि नहीं? वहाँ जो भी भारतीय शासन कर रहा है उसके लिए लटकती हुई तलवार होगा कि नहीं? उन लोगों को लगेगा नहीं कि कहीं साला उल्टा पुल्टा लिख दिया तो हमारा नौकरी हो गया। अब तुम यहाँ से अमेरिका जाओगे भी तो उतरोगे कहाँ? या तो वाशिंगटन DC उतरोगे
या तो न्यूयॉर्क उतरोगे, क्योंकि हो मेहमान हाई प्रोफाइल। अब जहां उतरोगे एकदम चम चम गाड़ी भेटाएगा, आगे बॉडीगार्ड, पीछे बॉडीगार्ड, सरकार का सब चमचा लोग तेरा नारा लगाएगा कि जय हो जय हो जय हो। तोरो लगेगा सलाम इतना वीआईपी कैस हो गए हो। बात समझ में आ रहा है? जिस होटल में ठहरोगे वो होटल आलीशान होगा, हाँ, कोनो स्टार रहे लेकिन रहेगा मदमस्त होटल, तुरंत टेंशन हो जाएगा। छुरिया कैचिया दे देगा तो लगेगा साला ककरा से गोथे ककरा से खाएं कि हाथे लगा खाएं। बहुत भारी आफत हो जाता है। उस वक्त दूसरा खाली टेबल देखना पड़ता है कि अगला खा कैसे रहा है। आप बताओ कि वहाँ जाने के बाद तुम अमेरिका का ना तुम कोई प्रांत जानते हो, ना कोई जगह के लोगों के बारे में जानते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, नक्शा देखेगा, नक्शा देख के कहेगा कि हमको फलाना जगह ले चलो। तो यार देखते हो नेता लोग जाता है रोडवा एकदम सुनसान करता है, साला शमशान घाट बना देता है, गाड़ी एकदम साए साए धाए धाए, और ऊपर से रोडवा खाली है फिर भी सायरन बजते जाता है कि यमराज आ रहा है, इधर से गुजरना नहीं है। अब बतलाओ तुम जिस रूट से जाओगे वो रूट चक गाड़ी चमचम, बड़का बड़का बिल्डिंग, थोड़ा लगेगा नहीं कि साला लोग एकदम धुआंधार काम किया है। अब मान लो कि भारत आएगा तो भारत आएगा तो कहाँ उतरेगा, या बम्बई या दिल्ली। अब मान लो वो लोग नक्शा देख के कहे कि हमरा झारखंड जाना है, तो झारखंड में उतारेगा कहाँ, रांची। रूट तो निर्धारित प्रशासन करेगा, कौन रूट से जाना है कौन रूट से आना है। तू ही बतलाओ कि जितना बढ़िया भारत को मोदी जी जान सकते हैं, सोनिया गांधी का औकात है कि जान जाएगी? कोई कीमत पर जानने कोई संभावना? अरे भारत गांवों का देश है, ये भारतीय जान सकता है। भारत का एक बहुत बड़ा तबका गांव में रहता है, ऐसे झोपड़पट्टी में रहता है जहां जानवर नहीं रह सकता है। वो भारत की दुर्दशा की कहानी को वही जान सकता है जो सच्चे अर्थों में भारत को जानता हो। तो वही कहना था कि कोई व्यक्ति चाहिए। यही मान लो झारखंड उतरे और कहे कि तनी बाय रोड टुंडी जंगलवा होते हुए पहुंच जाओ तुम पटना। अगर नक्सली तक्सली थोड़ा नहीं धर के धुना समझ लेंगे कि विधि व्यवस्था ठीक है, और धर के धुना गया जे रिपोर्ट होगा वो दे देना। तो ऐसा तभी हो सकता था जब उसमें कोई मेंबर भारतीय हो। भारतीय नहीं थे, इसी बात का कोलाहल था। विरोध इस बात का नहीं था, विरोध इस बात के लिए नहीं था कि साइमन आयोग क्यों आया, क्यों दिया गया, पूछ क्यों नहीं लिया गया, इस बात का कोई उसमें मेंशन नहीं था। विरोध का एक ही कारण था कि जो आयोग भारतीयों के दशा और दिशा को, भारतीयों की तकदीर को परिभाषित करेगा, उस आयोग में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सदस्य भारतीय होना चाहिए। विरोध चरम पर है। अब साइमन आएगा तो क्या क्या खेला होगा, लेकिन पृष्ठभूमि बन चुका है। उस खेल का खिलाड़ी अगले एपिसोड में होगा। तो ये थी खबरें आज तक, इंतज़ार करो परसों तक। जय हिंद, जय भारत।